2025 का विधानसभा चुनाव आगे नवंबर माह में होने वाला है। अभी मैं जिस जगह पे हूँ यह आलमनगर विधानसभा क्षेत्र है और यहाँ से आपको बता दें कि जदयू से लगातार 5वीं बार विधायक रहे नरेंद्र नारायण यादव लगातार यहाँ से जीतते आ रहे हैं और बिहार विधानसभा उपाध्यक्ष भी है। उसी क्षेत्र में आज उसी पावन धरती पर जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर जी यहाँ पर पहुँचे और एक बड़ा सभा को संबोधित किए हैं। कई हजारों की संख्या में लोग पहुँचे। हालांकि बारिश हो रही थी, बारिश में भी लोग भीग करके उसका बेसब्री से इंतजार कर रहे थे ताकि हमारे नेताजी आएंगे और उनकी बात को सुनेंगे। इस बीच हमारे साथ बातचीत करने के लिए आफ्ताब जी है जो जनसुराज पार्टी के स्टेट लीडर हैं, इनसे बातचीत करेंगे। जी आफ्ताब जी, देखिए कि बारिश रिमझिम बारिश हो रही थी और इस बीच कई हजारों की संख्या में दर्शक यहाँ पहुँचे थे और बारिश भी हो रही थी, लेकिन वो लोग बारिश में भीग रहे थे लेकिन जाने की नाम नहीं किया और उस अपने जगह पे सभा को सुनने के लिए, प्रशांत जी को सुनने के लिए खड़े हुए। जी 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 जी, बहुत बहुत शुक्रिया। पहली बात तो आप इतना दूर से आए हैं कवरेज करने के लिए और आप जैसे साथी जो रूरल एरिया में रहकर गांव गुरबों की आवाज़ और गांवों की आवाज़ आप स्टेट तक, सेंट्रल तक पहुंचाते हैं, लोगों को एक दूसरे से रूबरू कराते हैं। सबसे पहले तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया भाई। दूसरी बात आलमनगर विधानसभा की बात की। तीसरी बात आपने की बारिश और मौसम की। तो पहले तो सावन का महीना है, उसके लिए मुबारकबाद दे देता हूँ, ये हिंदुओं के लिए बड़ा शुभ है। और तीसरा बात है कि बारिश हो नहीं रही थी 10 दिनों से। मैं पहले ही बोल रहा था, मैं कई साथी पूछ रहे थे कि आफ्ताब जी मौसम कैसा रहेगा। मैंने बोला बारिश तो होगी, प्रशांत किशोर जी आएंगे और बारिश होगी। तो बोले नहीं ऐसा मत बोलिए। हम बोले एकदम होगी। आज देखिए कि खाड़ा बुधमा से प्रशांत किशोर जी निकले सौर बाजार की सभा को संबोधित करके और जैसे ही खाड़ा बुधमा आलमनगर प्रखंड में उन्होंने पैर रखा और उनकी गाड़ी जैसे ही इन करी, आप देखिए इधर इतनी तेज़ बारिश। हालांकि 25 मिनट पहले मुझे एक साथी ने फ़ोन किया ग्वालपाड़ा से कि आफ्ताब जी ग्वालपाड़ा में बहुत ज़्यादा बारिश हो रही, आपके क्षेत्र में तो नहीं हो रही आलमनगर जहाँ सभा स्थल है। मैंने बोला नहीं भाई अभी तो यहाँ नहीं हो रही है। तो 20-25 मिनट पहले ही हमें अंदाज़ा लग गया था। बाकी हम लोग अंदर से परेशान भी नहीं थे। ठीक है कि जो भगवान की जो कृपा होगी उसको पूरा झेलेंगे, है ना। यह तो हमेशा से है तकदीर की गर्दिश का चलन। चाँद सूरज को भी लग जाता है एक बार ग्रहण। वक्त की तब्दीलियाँ देखकर हैरान ना हो आदमी, वह जो मुसीबत में परेशान ना हो। परेशानी तो ये सब थोड़ी हुई, देखे आप पंडाल उड़ गया सारा और मजमा जो था हिला नहीं, संख्या बढ़ती चली गई। प्रशांत किशोर जी इतना आंधी तूफान में भी पानी में आप देखेंगे किस तरह कीचड़ में उनका पूरा जूता पैर चप्पल कीचड़ से किस तरह था और किस तरह वो जूझ रहे थे, आवाम से मिल रहे थे, लोगों से बात कर रहे थे। उनको कहीं नहीं था कि मैं लोगों से मिलूं, लोग मुझे प्रणाम करें, लोग मुझे आओ भगत करें। वो सीधा था कि इंटरेक्शन जो कर रहे थे वो गांव के गरीब गुरबा से कर रहे थे। उनका साफ कहना था जनसुराज पार्टी वो किसी प्रशांत किशोर की पर्सनल पार्टी नहीं है। ये प्रशांत किशोर इसके डायरेक्टर जरूर हैं, सूत्रधार जरूर हैं। वो एक डायरेक्ट करते हैं कि भाई ऐसे चलोगे तो शायद बिहार सुधर जाएगा। लेकिन वो जो मेहनत कर रहे हैं, आज देखेंगे कि अकेला प्रशांत किशोर जो 10 मुख्यमंत्री को बनाने में कंधा लगाया, हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री को बनाने में कंधा लगाया और आज वो गरीबों को बनाने में कंधा लगा रहे हैं। यहाँ से गरीबी दूर करने में भ्रष्टाचार कितना व्याप्त है, आप तो जर्नलिस्ट हैं, आप तो खुद देख सकते हैं। दूसरे से क्या, नीतीश कुमार से भी पूछेंगे तो वो भी कह देंगे आपको कि भ्रष्टाचार तो हो गया है। खैर, और क्यों ना हो भाई, दूसरे स्टेट में 4-5 स्टेट हिंदुस्तान का ऐसा है जहाँ हर 5 साल में सरकार बदल जाती है। हर 5 साल में सरकार बदल जाती है और वैसे सरकार को बदल जाने के लिए आपको मैं बता दूं कि वैसा सरकार जो है, आप समझिए कि वैसा सरकार जो है 5 साल में जो बदल जाती है, वो क्यों बदल जाती है? क्योंकि वहाँ की जनता बदल देती है। क्योंकि डेवलपमेंट करना है, वहाँ पे विकास करना है। वहाँ की जनता जानती है कि अगर एक ही सरकार को हर साल चुन लिया जाए तो विकास रुक जाएगा। तो इस विकास के पहलू को ध्यान में रखते हुए हर जाति धर्म समुदाय से ऊपर उठकर हम लोग करेंगे क्या कि बिहार को बनाने का काम करेंगे। यहाँ पे ये देखिए कि बारिश हो रही है, महिलाएं सभा को सुन रही है। क्या लग रहा है इस बार जिस तरह से महिलाओं का रुझान देखिए और महिलाएं यहाँ पर बारिश में भी खड़ी होकर के प्रशांत जी की भाषण को सुन रही है। देखिए बारिश में आप प्रशांत किशोर जी को, मैंने आपको बोला ना, गांव की महिलाएं थी। पद यात्रा उन्होंने 5000 गांवों की है और गांव ही नहीं, टोला टप्पर, बिल्कुल सुदूर एरिया जहां कभी नेता ना पहुंचा हो वहां। और ऐसा नहीं कि एक जगह सभा करके निकल गए, पैदल 5000 बिहार का गांव चलना
कोई आसान बात नहीं होता है। आप उनका इंटरव्यू देखिए, लोगों से मिलिए। ये सारी जो महिलाएं थी आलमनगर विधानसभा की, वो प्रशांत किशोर जी पहले ही घर घर जाके दावत दे चुके हैं, उनको जनसुराजी बना चुके हैं और बड़ी तादाद में बिहार के लोग जो है वो जनसुराजी बन रहे हैं। 1,20,00,000 बिहारी मिलके जनसुराज पार्टी का आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन इनका संस्थापक सदस्य है। जब 1,20,00,000 संस्थापक सदस्य है तो आप बताइए कि जीतने के लिए वोट कितने चाहिए और एक जनसुराजी कितना वोट कराएंगे और करेंगे। आप खुद समझ सकते हैं, अंदाज़ा लगा सकते हैं। इसीलिए मैं पूरे दावे के साथ कह रहा हूं कि जो महिलाएं थी वहां पर, उनकी अहम भूमिका होगी सरकार को बदलने में। जिस तरह से महिलाएं की भीड़ देखी गई, क्या आगे 2025 का विधानसभा चुनाव है इस विधानसभा क्षेत्र में आपकी पार्टी चुनाव लड़ेगी, प्रशांत किशोर जी का आना और इस विधानसभा में एक सभा को संबोधित करना, क्या फायदे होंगे आगे? देखिए, प्रशांत किशोर जी आप देखेंगे आज सभा सौर बाज़ार में भी किए, अभी यहाँ किए। वक्त को कैसे वो मैनेज करते हैं। यहाँ से अभी आप चले गए वो फिर बेलदौड़। आप देखिएगा कि ये प्रशांत किशोर एक आम इंसान का नाम नहीं है। प्रशांत किशोर एक भगवान का रूप है, एक समझिए जिसको आप कह सकते हैं कि वो अवतरित हुए। आज इतना मेहनत, इतना हम लोग 1-2 सभा करते हैं भाई, थक जाते हैं, है ना। और वो इतना पैदल चलना, फिर दिन रात काम करना, सारे चीज़ का देखना, फिर जनता। आपको ये भी बताऊं, अगली जो सरकार बनेगी गरीबी कैसे दूर होगी इसकी भी ब्लूप्रिंट तैयार है। कैसे सरकार चलेगी वो भी तैयारी हो चुकी है। आफ्ताब जी, हमने सवाल किया कि प्रशांत जी आलमनगर की धरती पर एक सभा को संबोधित किए और यहाँ पर आगे चुनाव है और इस चुनाव में आपकी पार्टी चुनाव लड़ेंगे इस क्षेत्र से, क्या फ़ायदा होने वाला है? प्रशांत जी भी आए, सभा को संबोधित किए, महिलाएं में भी हुंकार लगी। आगे चुनाव है, इस चुनाव में क्या फ़ायदा होंगे? आलमनगर विधानसभा से ये मैसेज हिंदुस्तान के साथ, हिंदुस्तान और बिहार तो छोड़िए, आप सबसे ज़्यादा है जो गाँव गुरबा गाँव में जो टोला टप्पर है, वहाँ के लोग जो यहाँ आए, क्यों आए, वो जाग चुके हैं कि आलमनगर के साथ साथ मधेपुरा के चारों विधानसभा प्लस सराउंडिंग डिस्ट्रिक्ट जितने हैं उनके सारे विधानसभा में इस बार परिवर्तन होना तय माना गया है। सभी लोग जनसुराजी थे, वो आए आलमनगर उत्साह के साथ। और आप जो मुझे बुलवाना चाह रहे हैं, जैसा आपने पहले भी बोला कि यहाँ के क्षेत्रीय विधायक या सदन के उपसभापति, बहुत ड्यू रिस्पेक्ट मैं कहना चाहूँगा कि बहुत ही अच्छे नेक इंसान रहे हैं, तभी ना यहाँ की जनता उनको जिताती रही इतना दिनों से। ऐसा नहीं, उन पे यकीन किया। लेकिन अब स्थिति जो है बदल चुकी है। क्यों कि अब नीतीश जी और लालू जी वो इस तरह का विज़न नहीं रखते हैं कि बिहार को बदला जा सके, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। रह गई बात तेजस्वी जी की, तेजस्वी जी को भी आपने देख ही लिया है, बीजेपी को आपने देख लिया, आरजेडी को देख लिया, जेडी को देख लिया, कांग्रेस समर्थित सरकार को भी आपने देख लिया। क्यों नहीं एक बार बिहार के साथ एक ऐसा न्याय कर दे कि बिहार की भविष्य क्यों न बदली जाए? क्यों नहीं यहाँ के आवाम का दर्द को समझते हुए हम सारे बिहारी हर जात और धर्म से ऊपर उठकर एक बार जनसुराज की सरकार को बना दें और आप देखेंगे कि सुचारू व्यवस्था से यहाँ की सरकार चलेगी और वो जनता का राज